मैं धन्यवाद करना चाहूँगा द न्यू रडार ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री सुनील चड्ढा जी का और उनके सभी सहयोगियों का कि उन्होंने इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज इनका सम्मान किया, ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये इसलिए भी जरूरी है कि इनकी जो ये उपलब्धि है ये इन तक सीमित ना रहकर इसका प्रचार समाज में हो और ये प्रेरणा बने, ये प्रेरणा स्रोत बने उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षा में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और मैं समझ सकता हूं इस बात को कि जो आज आपने ये उपलब्धि हासिल करी है, ये एक लगातार आपकी निरंतर जो आपने मेहनत की है निष्ठा से, आज उसका परिणाम है। और ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अभी आपको आगे जीवन का बहुत संघर्ष देखना है, बहुत लंबी यात्रा आपको तय करनी है। और ये भी नहीं भूलना है कि आज जो ये आपको सम्मान मिल रहा है, आज आपने जो ये उपलब्धि हासिल करी है, इसमें आपके सहयोगी कौन कौन रहे। एक शब्द आया है साहित्य में, सिंह अवलोकन। सिंह जो है शेर, जंगल में वो सैकड़ों मील की यात्रा जो है दिन रात पूरी करता है, और जब वो शिखर पर पहुंचता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, उसको कहते हैं सिंह अवलोकन। वो शब्द साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और वो ये देखता है कि मैं कितना लंबा सफर तय करके आया, और ये जो संघर्ष का जो मेरा पथ था, इसमें किस तरह की परिस्थितियों को मैंने महसूस किया और आज मैं शिखर पर पहुंचा। आप जब भविष्य में शिखर पर पहुंचोगे उपलब्धियां हासिल करके, आपको भी वो अवलोकन करना है, उसको देखना है, उस पथ को देखना है, उस संघर्ष के रास्ते को देखना है कि कौन कौन इस संघर्ष के रास्ते में आपको तराशने वाले लोग थे। आपके अभिभावक थे, उनको कभी नहीं भूलना। आपके शिक्षक थे जिन्होंने आपको तराशा और इस योग्य बनाया कि आज आप ये उपलब्धियां हासिल कर सको। तो ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है और ये शब्द आपको याद रखना है, सिंह अवलोकन। आप जीवन, अपना जीवन में तभी जो है मैं समझ सकता हूं उनका धन्यवाद जो आप करोगे तो, और उनको हमेशा याद रखोगे, खास तौर पर आपके शिक्षक और आपके अभिभावक जिन्होंने आज आपको तराश कर यहां तक पहुंचाया है। ये आपको जीवन में हमेशा याद रखना है। और अंतिम पड़ाव की बात मैंने आपसे कही थी कि ये आपका जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, आगे आपको बहुत लंबा सफर तय करना। लेने आए उनके साथ यहाँ पर पूर्व में हिमाचल प्रदेश के ट्रक कंट्रोलर रहे श्री नवनीत मरवाहा जी, यहाँ उपस्थित श्री इंद्रपाल भारद्वाज जी, श्री राजन उपल जी CMO सोलन, श्री जगदीश नेगी जी डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सोलन, SC IPH सोनी जी, SC इलेक्ट्रिसिटी विनोद वर्मा जी, SC PWD अजय शर्मा जी, संजय भट्टी जी। लंबी सूची है नामों की, लेकिन मैं जिनके नाम नहीं ले सका उन्हें बड़े आदर से संबोधित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के हीरो सभी यहाँ पर उपस्थित मेधावी छात्र छात्राएं, जिनकी वजह से आज ये मंच सजा है, और उनके साथ आए हुए अभिभावकगण और अन्य द न्यूज़ रडार मीडिया ग्रुप के सभी सहयोगीगण, सदस्यगण, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं और खास तौर पर बधाई देता हूं उन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को जिन्होंने कड़ी मेहनत से आज ये उपलब्धि हासिल करी। और मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं
आज उनको सम्मानित कर रहा हूं, ये सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। इसके लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए मैं सभी मेधावी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अपना एक रोड मैप बनाएं और निरंतर प्रयास करते रहें, तो आपको जो है मैं समझता हूं कि सफलता मिलेगी। क्योंकि एक कहते हैं कि आंखों में सपने हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो मंजिल अपने आप आपके कदम चूमेगी, ये मेरा मानना है और आपको भी इस बात को फॉलो करना है। एक इंग्लिश साहित्य में बहुत महान कवि हुए हैं और वो मेरे भी प्रेरणा स्रोत रहे, मैं उनका साहित्य बहुत पढ़ता हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और उनकी एक कविता है माइल्स टू गो, शायद आप छात्र छात्राओं ने पढ़ी होगी। मैं उसका एक हिंदी रूपांतर कुछ पंक्तियां आपसे साझा करना चाहता हूं, जो कि मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत है और आपको भी वो प्रेरणा देंगी। वो पंक्तियां हैं, गहन सघन मन भावन वंतरु, मुझे बुलाते हैं, लेकिन किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहां विश्राम यहां, यह मूक निमंत्रण छलना है, और अभी तो मीलों मुझको चलना है। ये जो पंक्तियां हैं जीवन में याद रखना, ये अंतिम पड़ाव आपका नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, ये मैं कहना चाहूंगा। और मैं बधाई देना चाहूंगा न्यूज रडार ग्रुप को कि वो हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम करा रहे हैं पिछले साल से। और ये जब निमंत्रण मुझे मिला तो क्योंकि मैं खुद राजनीति में सेवा भाव से आया हूं और पढ़ाई के साथ साथ मैंने भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया था। आपको जीवन में अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करना है, ये तय करना है, आपको ये सोचना है कि आपको जीवन में आगे बढ़कर क्या करना है। और शिक्षा सिर्फ नंबर प्राप्त करने की नहीं होती है, शिक्षा जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको लेनी है, तभी आप एक संपूर्ण जो है अपना जो बौद्धिक विकास कर पाओगे, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। तो हमेशा ये, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये कुछ एक बातें हैं जीवन की जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। क्योंकि आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, इसके ये दिखता है कि बहुत ग्लैमरस दिखता है, लेकिन जो मेरा संघर्ष रहा है, पिछले 25-30 साल का संघर्ष रहा है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि किन परिस्थितियों से मैं निकला हूं, किन दौरों से मैं निकला हूं। और आज आप हमारे देश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का भविष्य है। आपसे ये बातें साझा करना मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि वो सब रास्ते आपको भी देखने पड़ेंगे, नहीं होता है। और न कभी प्रयास करना, आपको आपकी मेहनत ही आपकी बुलंदियों पर ले जाएगी, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। इसलिए जो भी काम करो पूरी निष्ठा से करो और अपना जो आपने टारगेट फिक्स किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे डेविएट ना करो, उस पर फोकस रखो। फोकस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सुनील चड्ढा जी, कह रहे थे कि हम अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आज परिस्थितियां भिन्न हैं, आज इतने एवेन्यूज हैं, इतने आपके पास मौके हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए कि अब सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ही आप अपने को साबित नहीं कर सकते हैं। इतने एवेन्यूज हैं, आपको तलाशने होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप उसी में आगे एक्सेल करोगे, आप उसी में अपने को कामयाब पाओगे जिसमें आपको शौक है। आप क्योंकि खुद आपके पेरेंट्स आपको चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल नागरिक बने, लेकिन आपको अपने खुद को पता होता है मेरा इंटरेस्ट किसमें है। आपने उस इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है और अपने करियर को चूज करना है, तभी आप सफल रहोगे और सफल बनोगे। ये मैं आप जो और पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि इन पर थोपे ना, इनको खुला छोड़ें और इन खुला छोड़े। हाँ, आज जिस तरह से समाज में कुरीतियां भी फैल रही हैं, वो भी हमारा फर्ज बनता है कि उन पर नजर रखने का, क्योंकि आज नशे की प्रवृत्ति की ओर आज हमारा युवा आकर्षित हो रहा है। और युवाओं से ये भी कहना चाहूंगा कि आप नशे से भी दूर रहें, ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहें, ऐसे छात्र छात्राओं से दूर रहें जो इसकी चपेट में आए हैं, बल्कि उनको सुधारने का प्रयास करें। ये हमें जो है हमारे जो स्वास्थ्य को भी खराब करता है और हमारे समाज को भी खराब करता है।
तो अभिभावक से मैं ये कहना चाहूंगा, अभिभावक से, कि आप उनको जबरदस्ती ना करें। बच्चे वहीं ग्रो करेंगे जहां उनका अपना इच्छा होगी, अपना शौक होगा। और अगर आप उनसे सामंजस्य बना के, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, विश्वास में लेके आप उनके इच्छा के अनुकूल जो है आप उनको पढ़ाई करवाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो बच्चे यहाँ पर हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये समाज का भविष्य है, ये प्रदेश का भविष्य है। ये सिर्फ अपने परिवार का ही नाम नहीं जो शोभित करेंगे, ये समाज का ही नाम नहीं शोभित करेंगे, पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र का जो मैं समझता हूं कि वहाँ उनको एक अपने राष्ट्र निर्माण में एक अपनी एक योगदान जो है देने की क्षमता ये रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और अंत में एक बार फिर से मैं यहाँ पर जो मेधावी बच्चे आए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सुनील चड्ढा जी सहित उनकी सभी टीम को मैं अपनी ओर से